हेलो फ्रेंड्स, कंसीव प्रेगनेंसी करने के बाद काफ़ी पेरेंट्स रहते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि वो कैसे भी पता करें कि पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो वो चाहते हैं पूरी एक कंप्लीट फैमिली होने के लिए, इसलिए ही उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है, क्योंकि एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पर यही जानेंगे सर से लेकर पाँव तक के क्या बेबी बॉय होने पर शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं। यहाँ पर मैं अपनी भी बातें बताऊंगी, कुछ दादी नानी के बात पर बेसिस पर बताएंगे, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस है, उनको बेबी बॉय हुआ है और किसी किसी की दूसरे प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो वो क्या चाहते हैं। तो आप वीडियो एक अनुमान लगाने के लिए, जेंडर प्रेडिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब पहले बात करते हैं हम हार्मोनल चेंज की। ऐसा कहा जाता है बेबी बॉय होने पर बेबी को ज़्यादा विकसित होने में और सक्रिय होने में ज़्यादा मेटाबॉलिक की ज़रूरत रहती है और वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए आपके शरीर में जो बेबी बॉय के हार्मोनल हैं वो तेज़ी से चेंज होते हैं बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट यहाँ पर बात करेंगे खाने से, यानी कि जो मैं अपनी बात करूँगी तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भूख बहुत अधिक लगती थी, बहुत ज़्यादा मैं खाना खाती थी। इसके साथ ही खाने के साथ साथ ये भी होता है कि आपको वोमिटिंग भी होगी, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस भी रहती है, क्योंकि शरीर में नए हार्मोनल चेंज होते हैं। जो आपकी पाचन क्रिया है वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है, खाना आसानी से नहीं पच पाता है। आप जैसे ही खाते हैं और तुरंत उल्टी हो जाती है, या कुछ ऐसे मसाले रहते हैं घर में, कुछ सब्जियां बनती हैं जो आप खाते हैं तो आपको उसकी स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं होती है और आपको उबकाई आने लगती है या आपको उल्टी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम सेम मेरे साथ होती थी। इसके साथ ही जैसे ही सब्जी कुछ रहती है उसका मसाला भूनने से सर में हल्का दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं और तेज़ी से आप पानी पीते हैं या खाते हैं आपको कभी भी उल्टी हो सकती है। जैसे आपने सुबह तो आपको उल्टी होगी ही, कुछ भी खाया पिया है उसके अकॉर्डिंग आपको दोपहर में या शाम को आप जब भी जैसे ही कुछ खाते हैं आपको खाते खाते या तो खाने की नहीं बनती है या तो तुरंत उल्टी हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। ये मुझे 1st से 3rd मंथ तक हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो जाती है। तो आपको भी हो सकता है। सेकंड की बात करेंगे हम तो वो है स्पाइसी और तीखा मिर्च वाला खाना। ये भी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि देखा गया जहाँ बेबी बॉय होने वाले रहते हैं उन महिलाओं को स्पाइसी तीखा चटपटा खाना बहुत अधिक पसंद आने लगता है। सेम ये मेरे साथ था कि मुझे तीखा स्पाइसी खाना बहुत पसंद आता था, तो मैं सीधे ही डायरेक्टली मसाले ही खाने लगती थी, सब्जियाँ ही खाने लगती थी। ऐसे कुछ हार्मोनल चेंज से जो सेकंड सिम्टम्स है वो है बेबी बॉय से कनेक्ट करके देखा गया, ये भी बिल्कुल सच है। थर्ड है टमी का दिखना, यानी कि आपको 3rd मंथ से थोड़ा सा टमी आपका बाहर की तरफ दिख सकता है, आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपको 3rd मंथ से ही बेबी की मूवमेंट हल्की सी महसूस होती है, तो आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। ये सिम्टम्स भी मेरे साथ बिल्कुल सेम था और बिल्कुल सही था। यहाँ पर ज़्यादा मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दादी नानी जो बताती हैं उस हिसाब से तो मेरे बिल्कुल सही हुए हैं। जो 4th है वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद और कड़क लगता है, चुभन महसूस हो सकती है। इसके साथ ही किसी किसी महिलाओं को पीठ के निचले हिस्से में, पीठ के पीछे वाला एक तरफ का हिस्सा बायां या दाएं तरफ ज़्यादा दर्द होता है, तो उनका भी यही रहता है कि उन्होंने अभी तक बेबी बॉय को कंसीव किया है। इसके साथ पैर के अंदर दर्द, एक आपका दायां वाला पैर में सूजन आ सकती है और उसमें दर्द हो सकता है, एक पैर आपका ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ जोड़कर देखा गया है। जिन महिलाओं ने अभी तक बेबी बॉय को कंसीव किया है उनमें से कुछ महिलाओं के पैरों का जो सूजन आती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगर आपका स्तन में से कोलेस्ट्रॉम का रिसाव होता है और एक दायां वाला बहुत अधिक भारी रहता है, उसमें से चुभन और कड़क और पेन होता है, तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ जोड़कर देखा गया है। हो सकता है ये कुछ सिम्टम्स आपके साथ मैच नहीं हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बेबी बॉय को उन्होंने अभी तक कंसीव किया है उनमें, और जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, बहुत अधिक महिलाओं में ये वाले सिम्टम्स बिल्कुल सही साबित हुए हैं और उनको बेबी बॉय हुआ है। बेबी की मूवमेंट, के बेबी कब मूवमेंट करता है, तो अगर बेबी बॉय कंसीव करने वाले हैं तो किसी को तो 3rd मंथ में, किसी को 4 मंथ में, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी मुझे 3rd मंथ में ही बेबी की मूवमेंट महसूस होती थी हल्की हल्की, और किसी किसी महिलाओं को 4 मंथ में होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेबी बॉय बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं, वो पेट के अंदर बहुत तेज़ी से चलाते हैं। इससे कभी कभी आपके पेट में खिंचाव या आपको हल्का ऐसा लगता है कि किसी ने हमको ऐसा मारा है या ऐसा टच किया है ज़ोर से, तो
ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपकी टमी पोजीशन भी दिखेगी और बेबी बॉय होने पर आपको जो नाभि के नीचे है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट महसूस होगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय है तो आपको नाभि के नीचे महसूस होगी। बिल्कुल ये सही है। और इसके साथ ही आपको राइट साइड महसूस होगी नाभि के नीचे, और राइट साइड अगर आपको बेबी की मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है और ज़्यादा फड़फड़ाहट जैसी लगती है, ज़्यादा बेबी के यानी किक लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। तो ये सिम्टम्स मेरे साथ तो बहुत हद तक सही साबित हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ अपनी ही बात कर रही हूँ आपसे। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में भी ये बिल्कुल सही साबित होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में सूजन आना, या राइट वाला ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी होना, खाने के बाद सीने में जलन होना, उल्टियाँ होना, इसके साथ ही काम का मन नहीं करना, थकान महसूस होना। तो ये सिम्टम्स कई हद तक सभी महिलाओं में सही होते हैं। तभी ये जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनको भी ऐसा कुछ हुआ है, या किसी आसपास की महिलाओं को भी होते हैं, तो मैं उन्हीं के बेसिस पर आपको बता रही हूँ। जो दादी नानी कहती हैं उनके भी कभी कभी अनुमान बहुत काफ़ी हद तक सही रहते हैं। तो ये रही बात। और एक ये है कि अगर आपको बाईं करवट बहुत अधिक नींद आती है, आप अच्छे से सो पाते हैं कंफर्टेबल तरीके से, तो इसका सिम्टम्स भी बेबी बॉय के साथ ही जोड़कर देखा गया है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो एक अनुमान लगाने के लिए है, जेंडर फिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। आपको बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, समान मात्रा में उसको प्यार दीजिए। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।